हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज से अपने वॉइस के एक्सरसाइज को भी स्टार्ट कर लेते हैं बीच में ही। ठीक है, तो नरेशन के एक्सरसाइज भी चलते रहेंगे और वॉइस के भी चलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से बिना किसी देरी के। तो आज जो हमारा पार्ट नंबर 1 है फॉर एक्सरसाइज किसके, वॉइसेस के, तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका। ठीक है, तो उसमें जो है पार्ट 1 में हमारे एक्सरसाइज के 1 to 25 सेंटेंसेस होंगे जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड हैं हमारे टेंस से, जो कि क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस ई एस या फिर आई ई एस, और जो है हमारा ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। इसको हम जब वॉइस में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। और फिर हम क्या चेंज करते हैं, तो सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे इसको मैं सब्जेक्ट लिख रहा हूं। उसके बाद इज, एम या फिर आर जो है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब होती हैं। उसके बाद जो है हमारा क्या होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है, प्लूरल में सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव वो सब डज और डू जो है हमारे यहाँ पे इन सेंटेंसेस में आ जाते हैं, वो एक अलग चीज है। ठीक है, भूला नहीं था, मुझे ध्यान था, बट मैं स्ट्रक्चर को बताने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद जो है वॉइस अगर आप बना रहे हैं तो बी की कोई भी फॉर्म प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दिमाग में रख लीजिए चीज। ठीक है, बी की कोई भी फॉर्म और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर होगी तो वो बनता है हमारा वॉइस, अन्यथा हमारा वॉइस नहीं बनता। तो इज, एम, आर जो है हमारे बी के फॉर्म्स होते हैं, और उसके साथ हम वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसको चेंज कर देते हैं थर्ड फॉर्म में, और फिर हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर, इस तरीके से इसको फॉलो करके हम क्या करते हैं, वॉइस जो है चेंज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में। तो यहाँ पे 25 सेंटेंसेस हैं, कुछ सिंपल सिंपल से ही सेंटेंस हैं, कुछ ज्यादा मुश्किल भी सेंटेंस नहीं है। फर्स्ट स्लाइड में 7 लिए हुए हैं, मुझे ध्यान रहेगा, आप तो कैसे बताएंगे, लाइव क्लास होती तो बताते। तो यहाँ पे 6 तक है, 7th का एडजस्ट करना होगा हमें। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है उसको। तो देखिए क्या है, ही हेल्प्स द पुअर। अब यहाँ पे द पुअर ऑब्जेक्ट है और हेल्प्स यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ, और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे ही है। तो द पुअर यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब इसके साथ हम इज का यूज करेंगे। उसके बाद जो हेल्प्स है, हेल्प्ड, हेल्प्ड होता है, हेल्प्ड। और सॉरी, यहाँ पे एक चीज रह गया, यहाँ पे हमारा बाय भी आता है प्रेपोजिशन के रूप में, वर्ब के थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। उसके बाद हेल्प्ड बाय, और उसके बाद ही है। ही एक सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, तो यहाँ पे हिम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखें, जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं उसमें भी पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है, पर्सनल जो प्रोनाउंस होते हैं उसमें सब्जेक्टिव केस देखिए आप, फर्स्ट पर्सन में आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन में यू होता है, और थर्ड पर्सन में हमारा ही, शी, इट और दे होता है। ठीक है, इनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स आपको ध्यान में रखने होंगे। सब्जेक्टिव, ये सब सब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं, और इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स जो है हमें क्या करना होगा, ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, इसके लिए किसी और कलर का यूज कर लेते हैं बीच में ताकि आसानी रहे। आई का होता है मी, वी का होता है अस, यू का यू ही रहता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ही का हो जाता है हिम, शी का हो जाता है हर, और इट का इट ही रहता है, और दे का हो जाता है देम। तो इस तरीके से ये हमारे सब्जेक्टिव फॉर्म्स होते हैं, और ये वाले हमारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स होते हैं। इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ती है,
जैसे यहाँ पे पड़ गई, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे हमारा ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस पे हम यहाँ पे ही नहीं लिख सकते। देखिए ऐसी तो कोई बात नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल मतलब नादान समझ रहा हूँ कि आपको इस चीज का भी नहीं पता होगा, बट थोड़ा सा ध्यान में रह जाए, ऐसी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे हम ही नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट की जगह है, तो आप इसकी जगह पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज जो है ध्यान रखने की है। तो देखिए आगे सेकंड जो क्वेश्चन है वो देखिए। वैसे जितना मैं इस एक्सरसाइज को आसान सोच रहा था ना कि बहुत जल्दी इस एक्सरसाइज को कर देंगे हम, या इस पार्ट को मैं बहुत जल्दी बना दूंगा, ऐसा नहीं है। बातों में से बातें निकल के आ रही हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, वो बातें भी जरूरी होती हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वीना डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे देखें डू और डज का यूज आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस हमारा है। अब देखें यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नेगेटिव वर्ड है, ये वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। तो अ सॉन्ग, अब यहाँ पे सॉन्ग के साथ इज, फिर यहाँ पे नोट, फिर यहाँ पे सिंग, सैंग, संग, SUNG, संग। यहाँ पे वर्ब्स का भी बहुत ज्यादा वैल्यू रहता है, यहाँ पे वर्ब्स का भी बहुत ज्यादा वैल्यू रहता है। आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अब जैसे सिंग है, इसका सेकंड फॉर्म सैंग बनता है, और थर्ड फॉर्म जो है संग बनता है। तो इस तरीके से आपको वर्ब के फॉर्म्स भी पता होना चाहिए, तब भी आसानी होती है। तो अ सॉन्ग इज नॉट, थर्ड सेंटेंस है हु टीचेज यू फिजिक्स। अब यहाँ पे इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। आप इसको बाय हुम से स्टार्ट कर सकते हैं, बाय हुम यू टॉट फिजिक्स, बाय हुम आर यू टॉट फिजिक्स, PHYSCIS, फिजिक्स, साइन ऑफ इंटरोगेशन ही रहेगा। एक तो ये है, दूसरा और है, एक बार मैं दूसरा भी लिख लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे हमने इसको किया। दूसरा यहीं पे लिख लेते हैं, हु का हु भी रख सकते हैं आप, हु। अब हम क्या करेंगे, हु, उसके बाद जो है हमारा क्या होगा, हु के बाद हम जो है क्या करने वाले हैं, हु के बाद हु, हु, उसके बाद हमारा इज MR, हु आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद थर्ड फॉर्म टॉट, ठीक है, टीच टॉट टॉट, फिर हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे ही रहेगा फिजिक्स, फिजिक्स हो जाएगा हमारा, फिर हो जाएगा बाय, ठीक है। तो यहाँ पे देखें दोनों, अब मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, जगह बना देता हूँ पहले। तो यहाँ पे जगह बहुत जरूरी है। अब समझेंगे हम इस चीज को कि कैसे करते हैं हम इसको। देखिए हमने क्या किया, बाय होम, उसके बाद लिखा आर यू टॉट फिजिक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे PH लिख लेता हूं और साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, हु, उसके बाद आर यू टॉट फिजिक्स बाय, और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। यहां पे इन सेंटेंसेस की तरफ ध्यान से देखिए, जो भी हु से रिलेटेड सेंटेंसेस होंगे वो इन दोनों तरीकों से बनेंगे। शुरू में क्या करना है, अगर हम बाय हुम लिख रहे हैं तो बाद में बाय की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम बाय हु से स्टार्ट कर रहे हैं तो बाय हमारा पीछे जाएगा, ठीक है। फिर ये हमारा जो है सब्जेक्ट सेम ही है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे यू जो है यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही सब्जेक्ट रहेगा। दूसरी क्या कहानी है यू की, यू ही सब्जेक्ट रहता है, यू ही ऑब्जेक्ट रहता है, यहाँ पे ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। सब्जेक्ट यही यू है, यही यू हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है। दूसरी बात, जब हम बाय हुम करते हैं, ठीक है, जब हम बाय हुम करते हैं तो हमारा बाय जो है शुरुआत में आता है, लेकिन जब हम हु से बनाते हैं तो बाय हमारा पीछे चला जाता है, ठीक है। फिर
बाय हुम से करो या हु से करो, हमारा उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, और फिर हमारा आएगा वर्ब का सॉरी सब्जेक्ट, फिर हमारा आना है सब्जेक्ट, और फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और फिर हमारा जो है बाय आता है अगर आपने हु से बनाया है तो, अगर बाय हुम से बनाया है, बाय हुम से बनाया है तो आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अगर अब भी कोई कंफ्यूजन रह गया ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, फिर जो है इससे रिलेटेड कोई और जो है सेंटेंसेस लेके हम एक्सप्लेन कर लेंगे इस चीज को। ठीक है, आगे भी आएगा ये सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो देखिए, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। अब यहाँ पे गुड न्यूज जो है ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, गुड न्यूज, गुड न्यूज। अब ये सब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट हो गया हमारा सिंगुलर तो इज, फिर यहाँ पे एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड बाय, अब वी का क्या बन जाता है, मिटा दिए मैंने, हाँ मिटा दिए, वी का बन जाता है अस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई नो हर। अब यहाँ पे हर का सी हो जाएगा, सी, फिर इज आ जाएगा, सी इज, नो, न्यू, और क्या होता है नॉन, फिर हमारा बाय, आई का क्या बन जाता है मी, शी इज नोन बाय मी। ठीक है, एवरीवन हैज, एवरीवन डज हिज वर्क। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हिज वर्क, हिज वर्क इज, उसके बाद डू डज डन, देखिए यहाँ पे भी क्या बात है, यहाँ पे है डू, डिड और डन, ये वर्ब का काम भी करता है, और ये हमारा डू और डिड जो है क्या होते हैं हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे एवरीवन सब्जेक्ट है, उसके बाद ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस लगा हुआ है, यानी कि ये डू के साथ ई एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये वर्ब है, मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, तो हिज वर्क इज डन, डू डिड डन, ठीक है, बाय एवरीवन का एवरीवन ही। तो अभी देख लेते हैं इसको, है ना। तो देखिए लास्ट जो सेंटेंस है वो क्या है, व्हाट डू यू वांट। अब यहाँ पे व्हाट से ही इसको शुरू करेंगे, फिर हम क्या करेंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब व्हाट इज। अब यहाँ पे सब्जेक्ट का काम एक तरीके से व्हाट करेगा, तो व्हाट इज, उसके बाद थर्ड फॉर्म वांटेड बाय, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है यू ही रहेगा, तो साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, समझने वाली चीज ये है देखिए यहां पे है ये वट, उसके बाद है डू, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डू डज और डिड जब होती हैं उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ये बात हम एम्फेटिक विद टू में भी सीख के आए थे। एम्फेटिक जो सेंटेंसेस होते हैं एम्फेटिक विद डज डू और डिड के साथ भी सीखा था हमने। लेकिन यहाँ पे समझने वाली चीज ये भी है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट को जो है हमारा इंडिकेट कर रहा है, एक बात तो ये है। दूसरी बात हमारी क्या है, वर्ड से ही हम इस सेंटेंस को शुरू करेंगे, फिर हम इसको सब्जेक्ट के रूप में लेके चलेंगे। तो इसको अगर सब्जेक्ट के रूप में लेके चलते हैं तो हम जो है इसको सिंगुलर जो है हेल्पिंग वर्ब देंगे जो कि इज होगा। उसके बाद हम जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म देंगे, उसके बाद बाय देंगे, उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म या ऑब्जेक्ट उसको लिख देंगे। ठीक है, तो व्हाट इज ये वर्ब का फॉर्म है, ये यहाँ पे वर्ब का फॉर्म नहीं है, इसीलिए मैं इतनी कथा कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, तो व्हाट इज वांटेड और फिर बाय, और फिर ये यू है यहाँ पे सब्जेक्ट और ये यू यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। ठीक है, यू का यू ही हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, ये हमने अभी 2 मिनट पहले देखा था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इस स्लाइड में है ना दो सेंटेंसेस थोड़े से इंपॉर्टेंट या अच्छे सेंटेंस भी जो है आप इनको कह सकते हो। ये हु वाला तो कई बार एग्जाम्स में देखा भी गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको किस तरीके से हम बनाते हैं। तो चलिए हम जो है देखते हैं अपनी नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें देखते हैं, नेक्स्ट हमारे 7 सेंटेंसेस या अदर सेंटेंसेस को हम देखते हैं। तो चलिए चलते हैं, ये देखते हैं नेक्स्ट जो 7 सेंटेंसेस है हमारे उनको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट जो सेंटेंस है यहाँ पे उसको देखते हैं। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है, माय फादर सेंड्स हिम
500 रुपीज एवरी मंथ। तो यहाँ पे आप इसको जो है स्टार्ट कर सकते हैं हिम से, क्योंकि हिम जो है ऑब्जेक्टिव केसेस का सब्जेक्ट लेके आएंगे आप इसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में हमारे वॉइस के। तो ही, अब उसके बाद इज, उसके बाद सेंट, सेंड, सेंट, सेंट, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सेंट। फिर उसके बाद हम जो है ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, जो ये ऑब्जेक्ट का बाकी का हिस्सा है, ठीक है। 500 रुपीज एवरी मंथ, 500 रुपीज एवरी मंथ, एवरी मंथ बाय, यहां पे रहेगा बाय, ठीक है। ये हमारा एक एडिशनल चीज है, ऑब्जेक्ट के साथ था ये हमारा, तो ये जो है वर्ब के बाद रहेगा। उसके बाद बाय किसके द्वारा, हिज फादर, माय फादर नहीं होगा यहाँ पे बाय हिज, बाय माय फादर ही होगा, हाँ बाय माय फादर, माय फादर, ठीक है। कंफर्म भी कर लेना चाहिए वैसे। माय फादर सेंड्स हिम, my father sends him 100 rupees every month. He is sent 500 rupees every month by my father. My father ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उसके बाद है your shopkeeper sells a special kind of coffee, उसी तरीके का है। यहां पे हम कर लेते हैं शुरुआत कहां से, a special kind of coffee, ठीक है। a special काइंड ऑफ कॉफी। अब ये सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, तो इज रहेगा इसके लिए। उसके बाद इज सोल्ड, सेल, सोल्ड, ठीक है। इज सोल्ड, उसके बाद बाय योर शॉपकीपर, बाय योर शॉपकीपर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द रिच हेट द पुअर। अब यहां पे द रिच पूरी कम्युनिटी को बोला गया है, किसी एक रिच व्यक्ति को नहीं बोला गया है। यहां पे द रिच इक्वल्स टू रिच पीपल, ठीक है। ये चीज जो है अंडरस्टूडेबल होती है, तो इसलिए जो रिच है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब होगी। ये हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताता है। तो यहाँ पे हेट्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्लूरल है। अब हम द पुअर को लिखेंगे तो वो भी प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज है। तो क्या करेंगे हम इसका, द पुअर जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया, द पुअर आर, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लेनी चाहिए, आर हेटेड बाय द रिच, ठीक है। यहां पे इज भी हो सकता है। अब आप कंफर्म करेंगे कि यहां पे क्या होता है, यहां पे आर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू अस आर होना चाहिए, ये हमारे अनुसार तो आर ही है, क्योंकि अगर द रिच प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारा द पुअर भी तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो आर ही रहेगा मेरे हिसाब से, इज नहीं होगा। आई डोंट नो द रीजन ऑफ हिज एडमिशन, तो यहां पे होगा द रीजन ऑफ हिज एडमिशन, द रीजन ऑफ हिज एडमिशन, ये भी सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इज नहीं, सॉरी, हाँ, इज नॉट नोन। मैंने सोचा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसीलिए सॉरी बोल रहा था। नॉट नोन, फिर बाय और मी, ठीक है। इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। आई डोंट नो द रीजन ऑफ हिज एडमिशन, द रीजन ऑफ हिज एडमिशन इज नॉट नोन बाय मी, आई का मी। अब थोड़ा सा आसान लग रहा होगा, क्योंकि पहली जो स्लाइड होती है उसमें इंट्रोडक्शन के साथ भी हमें इंट्रोड्यूस होना पड़ता है ना। देखिए नेक्स्ट है, डज ही हेल्प हिज वाइफ। अब यहाँ पे ये इंटरोगेटिव ही बनेगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, हिज वाइफ, तो हिज वाइफ, उसके बाद हिज वाइफ सिंगुलर है तो इज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये इंटरोगेटिव ही बनेगा। तो इज हिज वाइफ, उसके बाद हेल्प्ड
बाय ही है, ही का हमारा हिम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी देखें। यहां पे है द टीचर टीचेज यू इंग्लिश। अब यहां पे देखें, आप इसको क्या करेंगे, इंग्लिश इज taught taught you by the teacher, by the teacher। ठीक है, देखें एक बार कंफर्म करें, इंग्लिश इज टोट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, फिर ये ऑब्जेक्ट यहीं पे रख दिया हमने, यू बाय द टीचर। ठीक है, ये हो गया। दूसरा तरीका हो सकता है इसका, एक बार हम नीचे वाला सेंटेंस देखते हैं। दिस पोट कंटेन्स इंक, यहां पे हो जाएगा इंक इज कंटेन्ड बाय दिस पोट। अब ये वाला सेंटेंस है, एक बार इसको देखें, द टीचर टीचेज यू इंग्लिश, यहां पे हो गया इंग्लिश इज टोट यू बाय द टीचर, है ना। यू से लेके बनाया जा सकता है, नहीं, इंग्लिश इज टोट यू बाय द टीचर, ये तो हो ही गया। इसका दूसरा भी बन सकता है क्या, क्योंकि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं। देखें दूसरा एक बार, आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट। यस, देयर इट इज। यहां पे देखें एक बार, यू आर टोट इंग्लिश बाय द टीचर, बाय द टीचर। ठीक है, देखें एक बार, यू आर टोट इंग्लिश बाय द टीचर, इंग्लिश इज टोट यू बाय द टीचर। देख लेना दोनों ये दूसरा होगा इसी का, सेंटेंस नंबर 13 का सेकंड है ये पोर्शन। तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये जब जो डबल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ऐसा हम तब कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारे पास दो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तब हम इस तरीके की चीजें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है सेकंड स्लाइड था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड होगा उसको। ठीक है, उसमें हम 14 सेंटेंसेस 11 बचते हैं, 6 एंड 5 का 2 स्लाइड्स और जो है देखेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे 5 और 6 सेंटेंसेस हैं। 6 सेंटेंसेस, लास्ट स्लाइड में 5 सेंटेंसेस रह जाएंगे। तो हमारा प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस का एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा 15th है एक्चुअली, माय एल्डर ब्रदर मैनेजेस द हाउस, द हाउस is managed by my elder brother, elder brother। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है द फार्मर ग्रोज wheat in his field। wheat is grown, grown। ठीक है, wheat is grown by the farmer। ठीक है, अब इन हिज फील्ड्स लिखो या ना लिखो, क्योंकि फील्ड्स में ही होगी, तो इन हिज फील्ड्स जो है लिखो या ना लिखो, फील्ड्स नहीं, एक्चुअली फील्ड ही लिखा हुआ है उसने। नेक्स्ट है सेंटेंस, डू ऑल द स्टूडेंट्स ब्रिंग देयर बुक्स। अब यहां पे हम सब्जेक्ट क्या लेके आएंगे, देयर बुक्स। तो यहां पे होगा देयर बुक्स है तो आर देयर बुक्स। ठीक है, ब्रिंग का ब्रोट होता है, ब्रोट, आर देयर बुक्स ब्रोट बाय ऑल स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स कह लीजिए,
ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द पुलिस लुक्स इनटू द केस, द केस इज लुक्ड, यहां पे होगा लुक्ड, एक्चुअली लुक्ड इनटू भी रहेगा इसके साथ ही, लुक्ड इनटू यहां पे ये फ्रेजल वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। लुक्ड इनटू जांच पड़ताल करना, देखभाल करना, ये सब मतलब, ठीक है, ये होगा। द केस इज लुक्ड इनटू बाय पुलिस, बाय पुलिस भी कहो या ना कहो, बाय द पुलिस तो कहना ही पड़ेगा, बाय द पुलिस, पुलिस, ये द पुलिस ना भी कहो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि केस में पुलिस ही देखेगी केस को, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट डज सी डू, तो इसको व्हाट से ही शुरू करेंगे, वही व्हाट के बाद इज, और यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये कट जाती है, इसकी जगह पे इज आ गया है। उसके बाद ये डू है तो इज डन बाय शी का क्या हो जाएगा, हर, साइन ऑफ इंटेरोगेशन एज इट इज। अरे भाई ये गलती हो गई, साइन ऑफ इंटेरोगेशन यहाँ पे भी रहेगा बिकॉज आर से शुरू हो रहा है सेंटेंस, ठीक है। इस तरीके की गलतियां है ना, ऑब्जर्व किया करें यहाँ। और अगर मैं इस तरीके की गलतियां कर जाऊं तो आप कमेंट कर दिया करें, और फिर उस कमेंट को पिन कर देंगे। पिन मीन्स वो सबसे ऊपर दिखेगी, वैसे इतने कमेंट्स होते ही नहीं है, सारी ही कमेंट सबसे ऊपर दिखती है ना। चलिए कोई बात नहीं, एक मजाक की बात थी, सारे देखेंगे भी, एक ना एक दिन ऐसा होगा। इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डू यू नोट, यहाँ पे नोट है, ये लिखना भूल गया था मैं, वाई डू यू नोट फिनिश योर होमवर्क, योर होमवर्क नहीं, वाई है, वाई नहीं, वाई को काट सकते हैं हम, नहीं वाई तो रखेंगे, काटेंगे क्यों, वाई, उसके बाद योर होमवर्क है सिंगुलर सब्जेक्ट, वाई इज, उसके बाद योर, वाई इज नॉट योर होमवर्क finished by you, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, why is not, क्योंकि होमवर्क है तो is लगा दिया, फिर नोट लगा दिया, why is your homework not finished, your homework not finished by you, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम अपने ये सेंटेंसेस भी जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और अब देखते हैं जो फोर्थ जो स्लाइड है, जिसमें 21 to 25 जो क्वेश्चंस हमारा वेट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं लास्ट जो 5 सेंटेंसेस है आज की स्लाइड के, आज के सेशन के। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। देखिए, द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स, तो द लेटर्स आर डिलीवर्ड by the postman. नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है द बॉयज प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे क्रिकेट जो है हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, तो इज प्लेड बाय द बॉयज, ठीक है, ये बॉयज है यहाँ पे। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, ही डज नॉट मेक अ नॉइस, अ नॉइस इज हो जाएगा, इज नोट हो जाएगा, फिर मेक का मेड हो जाएगा, बाय हिम, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम। नेक्स्ट है सेंटेंस, व्हाई डू यू नॉट हेल्प मी, तो व्हाई, उसके बाद याद रखना हेल्पिंग वर्ब होगा, तो मी का आई होता है तो आई, और फिर यहाँ पे वाई एम आई हेल्प्ड बाय यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। लास्ट जो सेंटेंस है, क्या आप बनाएंगे, बना दीजिए, आप बना दीजिए, ठीक है। अगर आप नहीं बनाएंगे तो मैं स्किल IQ की तरफ से या अपने ऑफिशियल चैनल की तरफ से मैं बना दूंगा, ठीक है। तो आप देखें सेंटेंस क्या है, डज द गार्डनर वाटर द प्लांट, ठीक है, डज द गार्डनर वाटर द प्लांट, यहाँ पे द प्लांट ऑब्जेक्ट है, वाटर यहाँ पे वर्ब है, द गार्डनर यहाँ पे सब्जेक्ट है, और डज यहाँ पे आगे जो है चला गया है, डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। तो दैट्स एंड ऑफ आवर सेशन।
तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि प्रेजेंट जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड होगा। कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड है नहीं होगा शायद, वो परफेक्ट से रिलेटेड होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का शायद मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, मुझे बताएं। बनता है, बनता है। तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है पार्ट नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से उसका भी पूरा एक ही वीडियो में बना दिया जाएगा, पार्ट्स उसका पार्ट में, एक ही पार्ट में उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो देखेंगे नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 2 होगा एक्सरसाइज के लिए, टोटल पार्ट आई थिंक 4th होगा, वो आपको अलग सेपरेट प्लेलिस्ट में ये मिल जाएगा वॉइस में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। और थैंक यू करने से पहले अगर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिसको भी ज़रूरत है उसके पास शेयर कर दीजिए। ज़्यादा तो क्या मतलब, हर कोई स्टडी की जो वीडियोस होती है उनको हर कोई थोड़ी ना देखेगा, उसको क्या ज़रूरत है इसकी। तो जिसको ज़रूरत है उसके पास भेज दीजिए, जिसको ज़रूरत नहीं है उससे सिर्फ सब्सक्राइब करवा दीजिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो जाएंगे तो सजेशंस में ज़्यादा जाएंगे वीडियोस, तो हो सकता है हमें व्यूज़ मिल जाएं, तो हमारा ये एक चैनल जो है हमारे लिए एक अच्छा जो है एक रोजगार का साधन जो है हमारे लिए हो, और आपके लिए बेनिफिट रखे कि विदाउट एनी कॉस्ट आपको चीज़ें उपलब्ध होती रहें। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।